हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पर्सन, व्यक्ति किसे कहते हैं। कल आप लोगों का पेपर है दोस्तों। आज इवनिंग तक सारे नोट्स लगभग मैं तैयार कर लूँगा और नाइट तक अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। हो सकता है कि नाइट तक मैं आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा दूँ। मैं नोट्स में अभी बना ही रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहले पर्सन किसे कहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 231 के तहत व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं के प्रकारों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्ति क्या है? देखिए, एक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिस पर एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में टैक्स लगाया जाता है। एक व्यक्ति भारत का निवासी या अनिवासी हो सकता है। फिर हिंदू अविभाजित परिवार, ये भी व्यक्ति में ही आते हैं। एचयूएफ एक अलग कर इकाई है जिसमें परिवार के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। एचयूएफ की आय पर उसके सदस्यों की आय से अलग से टैक्स लगाया जाता है। फिर फर्म व्यक्तियों का एक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। फर्म की आय पर एक अलग इकाई के रूप में कर लगाया जाता है और भागीदारों पर उनके लाभ के हिस्से पर भी कर लगाया जाता है। फिर है कंपनी एक कानूनी इकाई है जो अपने शेयरधारकों से अलग होती है। कंपनी की आय पर उसके शेयरधारकों की आय से अलग से टैक्स लगाया जाता है। फिर है व्यक्तियों का संघ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ है जो किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने के लिए साथ आते हैं। एओपी की आय पर उसके सदस्यों की आय से अलग से कर लगाया जाता है। फिर है व्यक्तियों का निकाय, यह एक व्यक्तियों का समूह है जो समान उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, जैसे कि किसी संपत्ति से आय प्राप्त करना। बीओआई की आय पर उसके सदस्यों की आय से अलग से टैक्स लगाया जाता है। फिर है स्थानीय प्राधिकरण एक कानूनी रूप से गठित निकाय है जो किसी विशेष क्षेत्र या इलाके के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। स्थानीय प्राधिकरण की आय पर उसके सदस्य की आय से अलग से टैक्स लगाया जाता है। फिर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति एक ऐसा इकाई है जो सामान्य अर्थों में व्यक्ति नहीं है, लेकिन कराधान के प्रयोजनों के लिए उसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसमें ट्रस्ट, फंड और अन्य समान संस्थाएं शामिल हैं। निष्कर्ष, आयकर अधिनियम भारत में कर के अधीन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है। प्रत्येक प्रकार के करदाता की करदेयता उनकी स्थिति, आय की प्रकृति और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होती है। कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं के लिए अधिनियम के तहत अपनी स्थिति और अपने कर दायित्वों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये व्यक्ति के अंतर्गत ही ये सारे लोग आते हैं, ये सारी संस्थाएं आती है, तो आपको इनके सारे टाइप लिख देने हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में और भी नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।